ये न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। गंगा जमुना स्कूल के मामले में एक शिकायती आवेदन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके सौंपा गया। सौंपे गए पत्र में गंगा जमुना स्कूल में अभी भी ऑनलाइन कई बच्चों के प्रदर्शित होने तथा उन्हें छात्रवृत्ति के लिए भी पोर्टल पर मौजूदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस बात की शिकायत की है और इसको लेकर के तत्काल ही जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने शिकायती आवेदन के विषय में अपनी बात कही, तो वहीं इस मामले को लेकर के शिक्षा विभाग की ओर से डीपीसी ने इस मामले पर अपनी बात कही। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। जैसा कि हम लोगों को जानकारी लगी है कि दमोह के शिक्षा विभाग और गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधन समिति की मिलीभगत अभी भी चल रही है। तो जो स्कूल विभाग के द्वारा जो पोर्टल बनाया जाता है, जो आईडी बनाई जाती है, वो आज भी कार्य कर रही है, जिसमें 402 बच्चों को ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री बता रहे हैं और 117 बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए हुए हैं। तो आखिर जब शासन ने मान्यता निरस्त कर दी, मामला दर्ज है, आरोपी फरार हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से यदि यह सब चल रहा है तो कितनी बड़ी विडंबना है दमोह के लिए और मध्य प्रदेश शासन के लिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से भी मांग करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और जो भी संबंधित अधिकारी इस मामले में लिप्त हैं उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर करके उनके नौकरी से बर्खास्त किया जाए और साथ ही उन्हें जेल में डाला जाए। क्योंकि गंगा जमुना जैसे मामले में फरार अपराधी जो आज दिनांक तक फरार हैं, उन पर प्रशासन द्वारा रुक कर कार्रवाई की जा रही है, जिसका हम लोगों ने आपको बताया है, समय समय पर विरोध करते रहे। इस सभी मामलों को लेकर हम लोग चाहते हैं प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने हिसाब से जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेगा। क्या अभी तो कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम जांच कराते हैं, तो जांच कराइए आप सर, हम तो चाहते हैं कि जांच हो, परंतु हमें जहां तक जानकारी है, हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि 402 बच्चों के पोर्टल पे ऑनलाइन आईडी है, वो क्या कहते हैं ऑनलाइन है, और 117 बच्चों ने छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया। तो आखिर भैया ये चल कैसे रहा है, और यदि इसमें चल रहा है और प्रशासन के लोगों का, शिक्षा विभाग के लोगों की मिलीभगत से चल रहा है, तो ऐसे लोगों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पुरानी कोई छात्रवृत्ति? हमने इसलिए जांच के लिए बोला कलेक्टर साहब से, आप जांच करिए, आप इसको देखिए। हमें जो जानकारी है कि नई है, जो भी विषय है नया है, क्योंकि मान्यता तो निरस्त हो चुकी है। तो फिर 402 बच्चे कैसे ऑनलाइन दिखा रहे? 117 बच्चों की आप कह रहे यदि छात्रवृत्ति पुरानी डाली है उनने, तो भैया उसके लिए भी आप जांच कराइए। लेकिन ऑनलाइन आज की डेट में 402 बच्चे कैसे दिखा रहे कि वो इसको संचालित कर रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से आज जिलाधीश महोदय के पास हम एक शिकायती आवेदन लेके आए हैं। पूरा मामला गंगा जमुना स्कूल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी मान्यता निलंबित है। हमने उसमें जो हमें जानकारी लगी कि स्कूल की मान्यता निलंबित है, उसके बाद भी लगभग 402 बच्चों का ऑनलाइन पोर्टल पे मैपिंग की गई है। साथ ही 117 बच्चों की 7 से 8 अक्टूबर के बीच में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। इन सारी चीज़ों से ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन दोनों साँठ-गाँठ कर यह सारी कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें गंभीर लापरवाही दर्शित हो रही है शिक्षा विभाग की, क्योंकि जिस स्कूल की मान्यता निलंबित है और उस स्कूल में किस तरीके से मैपिंग की जा रही है, इसका सीधा सा अर्थ यह दर्शित हो रहा है कि भाई स्कूल आज भी चल रहा है, बच्चे वहाँ आज भी पढ़ रहे हैं। इसी तरह चूँकि स्कूल की मान्यता निलंबित हो चुकी थी, तो उनका डाइस कोड जो था उसको निलंबन किया जाना था, जिसको आज तक निलंबित नहीं किया गया। साथ ही उनकी पर्सनल आईडी जो शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है ऑनलाइन पोर्टल पे काम करने के लिए, उसको भी निलंबित नहीं किया गया, जिसके कारण शिक्षा यानी गंगा जमुना स्कूल इन सारी पोर्टलों पे काम कर रहा है और अपने आप को दर्शाना चाह रहा है कि हमारे स्कूल में आज भी बच्चे हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि 117 बच्चे जिनकी छात्रवृत्ति
इनने गंगा जमुना स्कूल ने पोर्टल पे दर्ज की है, उसमें कुछ बच्चों का एडमिशन प्रशासन द्वारा अन्य स्कूल में कराया गया था, और यदि उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया गया था तो इनके यहाँ से छात्रवृत्ति की जानकारी कैसे अपलोड की गई, इस बात को, सारी चीज़ों को लेकर आज हमने जिलाधीश महोदय को एक आवेदन दिया है और मांग की है कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ FIR कराकर कठोर कार्रवाई करें। धन्यवाद। मुझे ये ज़रूर जानकारी लगी एक दो दिन पहले कि वहाँ कुछ बच्चे अभी मैप दिख रहे हैं। चूँकि गंगा जमुना स्कूल की मान्यता पहले से ही सस्पेंडेड है और वर्तमान में कोई बच्चा अध्ययनरत नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने पर्याप्त प्रचार प्रसार भी किया हुआ है और BRC के माध्यम से मेरे ये संज्ञान में आई थी। मैंने तत्काल उनको पत्र लिख करके सूचित किया हुआ है और उसकी भी कार्रवाई हो गई है। जो बच्चे मैप थे वो अनमैप हो रहे हैं। सर, इन आरोप है उनके कि सर कुछ लोगों को स्कॉलरशिप के लिए पैसे भी आ गए हैं सर, और उन्होंने करीबन कुछ बच्चों के एडमिशन भी दिखाए जिनकी संख्या 400 के आसपास है। नहीं, अब आज की डेट में तो वहाँ मैप बच्चे 400 नहीं है। अब छात्रवृत्ति का काम मेरे यहाँ से नहीं होता, उसके नोडल अन्य अधिकारी रहते हैं, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। बाकी मैं प्रयास करूँगा कि कोई बच्चा वहाँ मैप ना होने पाए। सर, क्या माना जाए सर, इसमें किसकी लापरवाही है? तो उन्होंने कार्रवाई की बात भी की है। अब उस पर हम जांच करा लेते हैं, यदि जिसकी भी लापरवाही यदि होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या है सर ये पूरा प्रकरण? प्रकरण तो कुछ नहीं है। मैंने जो जैसी जानकारी BRC ने बताई थी कि अब संभवतः उन्होंने पहले ही अप्रैल के माह में बच्चों को जैसे अगली कक्षा में जाते हैं तो मैप कर देते हैं, तो वो मैप थे। अब कई बच्चे जो हैं दूसरे स्कूलों में चले गए, बाकी जो बच्चे बचे उनको भी हमने आदेश किया हुआ है कि पास के नज़दीक की जो शासकीय संस्था में उसमें प्रवेश ले लें। तो यदि कहीं ऐसी कोई होगी तो उसकी हम जांच भी करा लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन फिर उनको हाँ, ये जांच जरूर हम करा रहे हैं और वो यदि होंगे, वैसे तो आज शाम तक पूरी रिपोर्ट आ जाएगी मेरे पास। यदि ऐसा कुछ होगा तो उनको अनमैप करा देंगे।